चलिए आज एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी का शीर्षक है हवेली। उन्होंने इस तरह का एक सपना देखा, क्योंकि जब वो नौकरी के आरंभ में एक बार 5 स्टार होटल में गए थे, उन्होंने ऐसी एक लॉबी देख ली। उन्हें आज भी याद है, नौकरी किए हुए कल लगभग 1 वर्ष हुआ था। अपने बॉस के साथ वे किसी क्लाइंट के निमंत्रण पर 5 स्टार होटल में लंच करने गए। बॉस ने इनको भी साथ में ले लिया, तो सरकारी गाड़ी से होटल पहुँचे। तो वहाँ एक लंबे तगड़े और बड़ी बड़ी मूछ वाले दरबार ने कार का दरवाज़ा खोला और एक करारा सा सलूट भी मारा। उसको देख के तो वे बिना लंच के ही अभिभूत हो गए थे। लेकिन जब अंदर गए तो क्या शानदार लॉबी, संगमरमर का फर्श, क्या सीढ़ियाँ और क्या सुंदर परिचारिकाएँ एक जैसी यूनिफॉर्म में। वे तो बस देखते ही रह गए थे। लेकिन इतना बड़ा घर तो नहीं बनवा सकते थे 5 स्टार की तरह, तो उन्होंने उसी दिन एक सपना देख लिया कि मकान बनवाऊंगा तो उसमें अवश्य सीढ़ियाँ इस तरह की बनवाऊंगा। अब वो इस समय तो जो है बेचारे अभी नए शहर में आए थे, और जिसके पास अपना एक कमरे का फ्लैट भी ना हो और उससे हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखता हो, तो इतना भव्य मकान बनवाने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए। तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि मुझे अपना सपना तो पूरा करना ही है, क्या किया जाए। तो एक ही निष्कर्ष हुआ कि जो है पैसा चाहिए, पैसा 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 और पैसा। उन्होंने पैसा कमाने की ठान ली। अब वे कोई भी काम बिना पैसे लिए नहीं करते, चाहे वो सही हो या गलत। ऐसा लगता था कि पैसा कमाने की ललक उनके मन में ही नहीं, शरीर के अंग अंग में प्रवेश कर गई थी। जब इतनी ललक हो तो पैसा तो आना ही था, काला हो या सफ़ेद। वैसे भी उनको इस बात की रत्ती भर चिंता नहीं थी। वे यह भी जानते थे कि बिना काली कमाई के महल नहीं बनाए जा सकते, झोपड़े और छोटे मोटे मकान या फ्लैट ही बनाए जा सकते। जैसे जैसे उनकी नौकरी और महंगाई बढ़ती गई, उनकी रिश्वत भी बढ़ती गई। वैसे उनका परिवार भी छोटा था, वो, उनकी पत्नी और एक बेटा। बेटे को उन्होंने एक बढ़िया स्कूल में भर्ती कराया, अच्छी कोचिंग दिलवाई। फिर भी जब उसका दाखिला अच्छे कॉलेज में नहीं हुआ तो डोनेशन देकर उसको अच्छे कॉलेज में भेज दिया, पढ़ाया। स्नातक की डिग्री दिलवाकर उसे विदेश भी भेजा, जिससे वो उच्च डिग्री हासिल कर सके, स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल कर सके। उनके बेटे ने भी उन्हें मायूस नहीं किया। उसने डिग्री ले ली, लेकिन उसे नौकरी भी वहीं मिल गई। अब एक बार किसी को शराब का चस्का लग जाए तो फिर छूटता नहीं, कोई कुछ भी कहता रहे। इसी तरह एक बार किसी को विदेश का चस्का लग जाए तो वो भी नहीं छूटता। विदेश में रहने के बाद इस देश के लोगों को भी यह देश कूड़ा घर लगने लगता है। विदेश में रहने के बाद जो है उन्हें लगता है कि विदेश तो स्वर्ग है। अब बड़े बड़े देवता भी स्वर्ग नहीं छोड़ना चाहते, तो मनुष्य ही है। बेटे ने वहीं पढ़ाई की थी, नौकरी करने लगा था, तो विवाह भी वहीं बसी एक कन्या से किया और कहता रहा कि कुछ दिनों में लौट आएगा। परंतु स्वर्ग कौन छोड़ के आना चाहता है। अब उनका रिटायरमेंट पास आ रहा था, परंतु उनका सपना पूरा नहीं हुआ था, जबकि उन्होंने काफ़ी पैसा इकट्ठा कर लिया था।
वैसे अभी तक उनकी नौकरी पर कोई आंच नहीं आई थी। बेटा भी कमा रहा था और उसका विवाह भी हो चुका था। उन्हें लगा कि सपना पूरा करने का यही समय सबसे सही है, जिससे रिटायरमेंट के बाद वे अपने उस मकान में रहें जैसा उन्होंने कई सालों से सपना पाल रखा। अब रिटायरमेंट का एक ही वर्ष शेष था, अतः उन्होंने अपना सपना पत्नी को भी बता दिया, जिसे सुनकर वो भी प्रसन्न हो गई। उन्होंने एक बड़ा प्लॉट खरीदा और एक आर्किटेक्ट का चुनाव किया। आर्किटेक्ट ने उनके और उनकी पत्नी के साथ 2-4 बार विचार विमर्श किया और नक्शे बनाकर उन्हें दिखा दिए। नक्शे नगर निगम में जमा करा दिए गए, पर उनको उनकी अप्रूवल लेना, उनका अनुमोदन कराना भी टेढ़ी खीर थी। अंत में उन्होंने आर्किटेक्ट का सहारा लिया और कुछ काट छांट के साथ नक्शे पास हो गए। नक्शे पास होने पर उन्हें लग रहा था कि मकान बनवाने में कोई मुश्किल नहीं है, परंतु मुश्किलें तो अभी आरंभ भी नहीं हुई थी। ठेकेदार के साथ ठेका करना, उससे सही सामग्री लगवाना और प्रयोग में लाना, मजदूरों से ढंग का काम कराना, उनकी देखभाल करना और पता नहीं कितने छोटे छोटे कार्यों ने उनका पसीना सुखा दिया। फिर भी जो उनके पास पैसा था वो उनका पसीना सुखाने में सहायता कर रहा था। 1 वर्ष में जो काम समाप्त होना था वो 1.5 वर्ष में समाप्त हुआ, वो भी जब वे 6 माह साइट पर ही खड़े रहे। सरकारी मकान में 6 माह और रहने की उन्हें बढ़ोतरी लेनी पड़ी। मकान तो तैयार हो गया, परंतु अभी तक उन्होंने उसका नामकरण नहीं किया था। काफ़ी सोच विचार कर उन्होंने उसका नाम रखा हवेली। वैसे भी मकान किसी हवेली से कम नहीं था। हाँ, महल अवश्य नहीं था। दोहरी ऊंचाई की लॉबी, संगमरमर का फर्श, उसकी शानदार बैठक, 4-4 बेडरूम या शयन कक्ष, पूजा घर, रसोई घर, अतिथि घर, कक्ष, नौकरों के लिए भी कमरा। उन्होंने गृह प्रवेश में अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों को बाकायदा निमंत्रण पत्र भेजा और बेटे बहू को आने के लिए टेलीफोन पर चर्चा कर ली। आखिर ये उनकी ज़िंदगी का स्वर्णिम पल था जबकि वे इसमें गृह प्रवेश करने वाले थे। सबसे पहले बेटे का फ़ोन आया, पापा हम लोगों को छुट्टियां नहीं मिल रही हैं, अतः हम नहीं आ सकते। हाँ, यदि गृह प्रवेश दिसंबर में रखें तो क्रिसमस की छुट्टियों में आ सकते हैं, नहीं तो आप गृह प्रवेश कर लीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस बात पर अब उन्हें झटका लगा कि उनके ही बेटे के लिए उनका ज़िंदगी का सपना पूरा होना कोई बड़ी बात नहीं थी। उनको वैसे भी सरकारी मकान खाली करना था और निमंत्रण पत्र भेजे जा चुके थे, अतः अब उन्होंने तय कर लिया कि गृह प्रवेश बिना बेटे बहू के ही कर लेंगे। रिश्तेदार भी अधिक नहीं आए क्योंकि बहुतों को पता था कि वे कौन से उनके यहाँ आने वाले हैं। हाँ, उनके जो मित्र थे वो अवश्य आ गए। उन्होंने बड़े चाव से एक एक को अपना सपनों का महल दिखाया। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सबको बुलाया ही इसलिए ही था जिससे वे न केवल उन्हें अपना महल दिखा सकें बल्कि उन पर अपना ड्रॉप भी जमा सकें। रिश्तेदारों को मकान इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उनके पास ऐसा मकान नहीं था और उन्होंने अपनी नौकरी के कार्यकाल में उन्हें घास तक नहीं डाली थी। वही कह रहे थे मकान तो बहुत अच्छा है, परंतु आप लोग तो 2 ही प्राणी हैं और इतने बड़े मकान का क्या करोगे। कहें तो अपने बच्चों को हम भेज दें, वे आपका ध्यान रखेंगे और यहीं पढ़ाई भी कर लेंगे। अब उन्होंने मकान अपने रिश्तेदारों के बच्चों के लिए तो नहीं बनवाया था ना, अतः बोले भाई बच्चे तो माँ बाप के साथ रहकर ही पढ़ते हैं, आप उन्हें अपने घर के पास ही पढ़ाइए। समझदार वे भी थे और ये भी थे, अतः उन्हें भी समझने में देर नहीं लगी। दोनों के समझदार होने में यही तो फ़ायदा रहता है ना। मित्रों और उनके पुराने कार्यालय के साथी जो थे उनको मकान और भी अच्छा नहीं लगा। साथियों का सोचना था कि उन्होंने बल्कि वो गाली भी मन दे रहे थे, 2 नंबर की कमाई से महल बनवा लिया।
यदि रिटायरमेंट के पहले बनवाता तो बताते, सीधे सीबीआई या विजिलेंस की रेड करवा देते। अब सेखी बघार रहा है कि जब नौकरी में आया था तो एक स्कूटर भी नहीं था और किराए के एक कमरे के फ्लैट में रहता था। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया ही नहीं था और जो कनिष्ठ अधिकारी थे वे आपस में बात कर रहे थे, इसने तो इतनी लूट की है और हमें जो है वैसे ईमानदारी का पाठ पढ़ाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी को भी उनके द्वारा भव्य हवेली बनवाना पसंद नहीं आ रहा था। वैसे सामने से वे सभी तारीफ कर रहे थे और कुछ अपने सुझाव भी दे रहे थे, जैसे यदि बैठक में ग्रेनाइट लगा होता तो साहब मज़ा आ जाता, यह शयन कक्ष में टाइल की जगह लकड़ी का फर्श होता तो क्या कहना। वैसे ये भी बुरा नहीं है। पता नहीं ऐसा क्यों कहते हैं कि जिस मकान को बड़े चाव से बनवाओ तो उसमें रहना कम ही नसीब होता है। शायद ऐसे लोगों की ही नज़र लग जाती होगी, इसलिए कुछ लोग नए घर में नज़र बट्टू लटका देते हैं। उन्होंने भी घर में अपनी हवेली में नज़र बट्टू तो लटकाया था, परंतु वे इस अंधविश्वास को गलत साबित करना चाहते थे और बड़े ठाट बाट से हवेली में रहने लगे थे। परंतु 2-4 दिन में ही समझ में आ गया कि बिना नौकरों की फौज के इतने बड़े मकान का रख रखाव और उसकी झाड़ू पोंछा करना संभव तो नहीं है। नौकरों की फौज अब वे रख नहीं सकते थे, क्योंकि अब आय के स्रोत तो समाप्त हो गए थे, पेंशन ही आती थी। अतः कुछ कमरों को बंद कर दिया गया और एक सस्ता नौकर रख लिया। नौकर ने उनकी सेवा आरंभ कर दी और वे भी उससे खुश थे। अब ना तो वे दफ्तर जाते थे, ना उनके यहाँ कोई आता था, क्योंकि शहरों में इतनी फुर्सत तो कम ही लोगों को होती है कि वे आस पड़ोस में जाकर अपना समय बर्बाद कर लें। फिर बूढ़े लोगों के यहाँ तो कोई कतई नहीं जाना चाहता। उनका मन करता है कि उनकी कोई बड़ाई करे और कोई तो हो जिसके सामने वे अपनी सेखी बघार सकें। जब कोई नहीं मिला तो वे अपने नौकर को ही सामने बिठाकर अपनी नौकरी के किस्से सुनाते और ये भी बताते रहते कि उन्होंने हवेली जो बनवाई है इस पर कितना खर्च किया है। सब कुछ बढ़ा चढ़ा कर बताते, जिससे उस पर रौब बना रहे। अब नौकर को भी क्या, उसे तो नौकरी करनी थी, चाहे बातें सुनवा लो या काम करवा लो। बातें सुनने का काम तो आराम का था ही। जब आसपास के नौकर मिल जाते तो अपने अपने मालिकों की चर्चा करते थे। ऐसे मौके उन्हें मिलते ही रहते थे जब वे सब्जी लाने जाते, दूध लेने जाते, अथवा वैसे भी कभी कभार बाहर जाते थे। जब अन्य नौकरों को पता चला कि वे इतने पैसे वाले हैं तो उन्होंने उनके नौकर को लालच दिया कि क्यों ना उनके माल पर हाथ साफ कर दिया जाए। 3 नौकरों ने उनके यहाँ चोरी की योजना बना डाली और एक दिन उसका क्रियान्वयन भी कर दिया। परंतु जैसे ही नौकरों ने अलमारी का ताला खोला वे जाग गए। जब उन्होंने देखा कि उनका ही नौकर अन्य लड़कों के साथ चोरी कर रहा है तो उन्होंने शोर मचाया। शोर सुनकर उनकी पत्नी भी वहाँ आ गई। उनका शोर हवेली के बाहर नहीं जा सका, क्योंकि इतने बड़े मकान से दूर आवाज़ जाना तो संभव था ही नहीं। दूसरे दिन लोगों ने अखबार में पढ़ा कि एक रिटायर्ड अधिकारी एवं उनकी पत्नी की हत्या हो गई है। पुलिस को उनके नौकर पर शक है। पुलिस उनके नौकर की तलाश कर रही है, जिसका सत्यापन उन्होंने नहीं करवाया था। हत्या की खबर सुनकर उनके बहू बेटी विदेश से आए। क्रियाक्रम के पश्चात वे हवेली को बेचकर वापस चले गए, क्योंकि अभी यहाँ रहने का उनका कोई विचार नहीं था। पता नहीं ऐसा अंधविश्वास क्यों है कि जिस मकान को बड़े चाव से बनवाओ उसमें रहना कम ही नसीब होता है।